तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मानसिक योग्यता सेक्शन को, और यहाँ पे हम अध्याय 3 तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 को, और अध्याय 4 में है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। अर्थात कोई आकृति होगी, वो किसी श्रृंखला में आगे बढ़ती रहेगी सीरीज़ में, उस सीरीज़ को पूरा करना है। पूर्ति का मतलब होता है पूरा करना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगे हुए हैं, आप इस पोस्टर्स में इसको आप देख सकते हैं कि ये चित्र किस तरह से किस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, उसके आधार पर हमको इसको आगे बढ़ाना है। और इस बॉक्स को जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ पे हमको पूरा करना है बॉक्स को, ठीक है, पूर्ति करके हमको कंप्लीट करना है। इससे संबंधित हमको सवाल देख लेते हैं, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले कि हम अध्याय 3 में जो हम होमवर्क दिए थे उसको हम देख लेते हैं, उसका आंसर क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारे सवाल को होमवर्क के रूप में दिए थे, और इसका आंसर क्या आएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर पहले के रूप में हमने जो दिया था आपको होमवर्क के रूप में, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह को अगर पूरा किया जाए तो ये लाइनें हैं, इसको इस तरह से पूरा होगा, ठीक है, और ये इस तरह से पूरा होगा, और आगे तो कुछ है नहीं, है ना, बाकी कंप्लीट है, पहले से एक लाइन खींची हुई है, हाँ ठीक, इतने रहेगा। तो इस तरह के चित्र आपको कहाँ दिख रहा है जो जिसमें ऐसा बना हो और इसके बीच से ऐसा गया हो? अगर आप कहीं पे दिख रहा है तो वो राइट आंसर वही है, ठीक है, अर्थात ये तीसरा आंसर राइट है। दूसरा में इस बॉक्स को आप पूरा करें तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर कहाँ पे है। तो इस तरह से है, ऊपर में काला रंग यहाँ पे है, ये आंसर है तीसरा नंबर। इसका आंसर होगा, अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका जो आमने सामने ये सामने आमने सामने का जो बॉक्स में समान चित्र बने हुए हैं, वैसे ही इस तरह के चित्र हमको बनाने हैं। तो इस तरह के चित्र कैसे बने हैं उसको हम देख के बना लेते हैं। ये एक वाई जैसा चित्र रहेगा, इसके ऊपर काला सा रहेगा और बाजू बाजू में लाइनें रहेगी। तो इस तरह के कहाँ पे चित्र है उसको आप देखिए और यहाँ पे बताइए। तो एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, इस तरह से रहेंगे। ये डबल लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ चित्र के ऊपर काला रंग है। ये तीनों का ऑप्शन आपका तीसरा 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 है। हम चौथे पाँचवें छठवें में जाते हैं। अगर हम इस चौथे नंबर को देखिए, आमने सामने इसमें भी चित्र समान रहेंगे। तो इसका आमने सामने के चित्र को अगर हम समान रूप से बनाएं तो इसके सामने वाला चित्र कुछ इस तरह से है और यहाँ पे काला काला है। तो कहाँ पे इस तरह के बने हुए हैं आप देख सकते हैं। सवाल नंबर चौथे में ऑप्शन पहला में इस तरह के हैं, तो इसका ऑप्शन पहला है। अगर हम इसको पूरा करेंगे इस पैटर्न को, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के चित्र होंगे, और ये पूरा गोला इसको बनाना है जैसे उस बार में बने हैं, तभी हमारा पूरा होगा। तो इस तरह के कहाँ पे हैं चित्र, जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए त्रिभुज अधूरा पड़ा है, इसको अगर हम पूरा करें इस तरह से इस त्रिभुज को, और सभी में दो दो लाइनें हैं तो इसमें भी दो लाइन कर देते हैं। तो इस तरह के चित्र कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? पहले में। तो इस तरह से आपके 6 जो होमवर्क मिला था वो पूरे हुए, इसके आंसर आप मिलान कर लीजिएगा। हम देखते हैं अध्याय 4 को, आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। तो यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती गया है। पहले बॉक्स में एक वृत्त है, दूसरे में 2 त्रिभुज है, तीसरी में 3 वृत्त है। अर्थात हम सामान्य रूप से वृत्त त्रिभुज को छोड़कर अगर ये देखें तो पहले बॉक्स में क्या है, एक चित्र है, दूसरे में 2 चित्र है, तीसरे में 3 चित्र है, चौथे में 4 चित्र आएगा। ये आंसर है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 चित्र वाला कहाँ पे है, 4 चित्र वाला यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। अब 2 ऑप्शन आपको मिल गए। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है? तो इसको अल्टरनेट देखिए। एक बॉक्स में पहले में वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज है, फिर वृत्त है, यहाँ पे फिर त्रिभुज आएंगे, और कितने आएंगे? 4 आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऑप्शन आंसर तक पहुँचना है। तो हमारा पहले जो सवाल है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ये हमने टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर 4 को। अब इससे संबंधित कुछ और सवाल लेंगे, उन सवालों को हम हल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सवाल, 3 क्वेश्चन है यहाँ इस पेज में, ठीक है। और इन तीनों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी चित्र में किस श्रेणी में चित्र आगे बढ़ते गया है, और अगले बॉक्स में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आ सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, सवाल नंबर पहले से ही। तो सवाल नंबर पहला में हम देखते हैं, ये एक स्वास्तिक का चिन्ह बना है, ठीक है। यहाँ से लेकर इस तरह से चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक कट है, ऊपर में क्रॉस है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे वृत्त है। अब हम इसके आगे वाले चित्र में बढ़ते हैं। तो ये जो नीचे था, ये क्रॉस नीचे था, वो इधर आ गया है यहाँ पे, मतलब एक बार ये घूम गया है। कितना घूम गया है? ये पूरा 90 डिग्री घूम गया है, ठीक है। अगर हम इसको मिटा दें
तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाला त्रिभुज है वो इस कोने पर आ गया है, एक बार इसको घुमा दिया गया है। ये क्रॉस का निशान है, नीचे आ गया है। ये गोल है, ये गोल वाला यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है। ये कट था, वो ऊपर चला गया है, एक बार घूम गया है। तो अगले चित्र में क्या हुआ है देखिए, ये गोला नीचे था, वो ऊपर आ गया है। ठीक है, क्रॉस वाला यहाँ पे था, लेफ्ट साइड में आ गया है, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, एक बार फिर से ये घूम गया है। तो अगले चित्र में क्या होगा, इसको हम फिर से घुमाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ये गोला है, ये जो गोला है ये सामने आ जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो कट था वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो त्रिभुज था वो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और एक क्रॉस का निशान है वो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह के कहाँ पे हैं उसको आंसर में आपको खोजना है। यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस ऊपर में दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, यहाँ पे कट दिख रहा है, यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सीरीज़ को पहले समझना है कि किस तरह से आगे बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए हम अब सवाल नंबर दूसरा को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा सवाल नंबर दूसरा है। इसमें देखिए क्या है, एक आधा चांद पहले ऊपर में बनाया गया है, उसके बाद क्या बनाया है, उसका उल्टा बना दिया गया है, उसी चांद का उल्टा बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है। ठीक, उसके बाद अगले चित्र में एक लाइन ऊपर फिर बढ़ गया है। तो उल्टे चित्र में क्या होगा, इस पार से शुरू हुआ था तो इसके आगे वाले में जाएंगे तो इस पार से शुरू होगा। ठीक है, उल्टे चित्र में इस पार से शुरू होगा, लास्ट में ये वाला आएगा। तो अगले बॉक्स में अगर हम जाएंगे तो इस तरह की चित्र हमको मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह के उल्टे रहेंगे और यहाँ से वो कंप्लीट होंगे, एक पार की लाइन, और ऊपर वाले चित्र में ये दोनों लाइनें कंप्लीट है। इस तरह के चित्र आपको कहाँ पे दिख रहे हैं चित्र में, उसको आप देखिए, वही हमारा आंसर है। तो इस तरह के चित्र मेरे को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 3 में समझते हैं कि इन तीनों बॉक्सेस में ये चित्र किस श्रेणी में आगे बढ़ा है, किस सीरीज में आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज को बीच से, सामने वाले की भुजा से बीच से काट करके यहाँ नीचे के कोण पे लाके इसको जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे माइनस नीचे में है और गुणा बाजू में है, धन चिन्ह राइट साइड में है। ठीक है, अब इसमें अगले चित्र में जाएंगे तो ये धन चिन्ह है वो नीचे आ गया है, ऋण चिन्ह जो नीचे था ऊपर चला गया लेफ्ट साइड में, मतलब एक एक बार ये घूम गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धन चिन्ह फिर ऊपर आ गया। तो एक बार अब जब हम घुमाएंगे तो धन चिन्ह है यहाँ पे आएंगे और ऋण वाला है वो नीचे आएगा, गुणा वाला है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, अर्थात पहले चित्र की भांति ये रहेंगे बाम। ठीक है, और ये जो त्रिभुज के अंदर जो लाइन कटी हुई है उसको हम देखेंगे, ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट गया है, फिर लेफ्ट से राइट गया है, फिर राइट से लेफ्ट गया है। तो अगले चित्र में लेफ्ट से राइट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो भी त्रिभुज बनेगा वो लेफ्ट से राइट जाता हुआ बनेगा और यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे धन चिन्ह रहेगा, यहाँ पे ऋण चिन्ह रहेगा। तो आप इस तरह के चित्र कहाँ पे हैं आंसर में आप खोज कर देखिए कहाँ पे बने हैं। हमको इस तरह के आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जिसके नीचे में ऋण हो, राइट साइड में प्लस हो और लेफ्ट साइड में गुणा का चिन्ह हो। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर तीसरे का तीसरा। हम कुछ और सवाल देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे श्रेणी को, क्या होता है श्रेणी। सवाल नंबर 4 पे देखिए, ऊपर में इस कोने पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवीजन का है, यहाँ मल्टीपल है। ठीक है, प्लस माइनस भाग और यहाँ पे गुणा। तो ये प्लस का जो साइन है वो नीचे आ गया है, तो इस तरह से आगे बढ़ा है। ठीक है, इधर आगे बढ़ा है, यहाँ पे जो भाग था इधर चला गया है, भाग यहाँ पे जो गुणा था वो ऊपर चला गया है और गुणा यहाँ पे जो ऋण था वो इस तरफ आ गया है। ठीक है, इस तरह से एक बार उल्टा घुमा है। तो आपको भी अगले चित्र में उल्टा घुमा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार इस तरह से उल्टा घूम गया है। ठीक है, इस तरह से। तो अगले चित्र में हम जब उल्टा घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद में यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से वो उल्टा हम घुमा देंगे। तो ये जो गुणे का चिन्ह है वो यहाँ पे आएंगे एक बार, है ना। तो ये ऋण का चिन्ह है यहाँ पे आएंगे, धन का चिन्ह है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह के बॉक्स कहाँ पर है वही हमारा आंसर है। खोज के देखिए, कोने में भाग का चिन्ह वाला ये है। ठीक है, नीचे में गुणा है, ऋण है, ऊपर धन है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। इसमें अंदर एक वृत्त बना है, वृत्त को 4 भाग में कट कर दिया गया है। 4 भाग में कट करने के बाद एक कट खाली है और बाकी में एक में वृत्त है, गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक, अब हम देखते हैं अगले वाले जो बॉक्स है उसमें क्या हुआ है।
अगले वाले बॉक्स में अल्टरनेट चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज किया है देखिए, ये वृत्त है उसको सामने ला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो भी चित्र था त्रिभुज था वो सामने चला गया है। तो आमने सामने बदल देना है, इस तरह से हुआ है। और यहाँ पे जो खाली है वो बॉक्स इधर आ गया है, प्लस वाला बॉक्स ऊपर चला गया है, ठीक है। इस तरह से बदलना है हमको यहाँ पे। उसके बाद फिर बदला गया है अल्टर चेंज, ठीक है। ये जो त्रिभुज था इस पार, और इस पार में जो यहाँ पे वृत्त है वो इस पार चला गया है। इसी तरह से इसको भी खाली वाला बॉक्स ऊपर चला गया, यहाँ पे गुणा वाला नीचे आ गया। तो इस तरह से श्रेणी का क्रम आगे बढ़ा हुआ है। तो हम इस चित्र के आधार पर फिर से उसको हम अगले वाले बॉक्स के हिसाब से इसको अल्टर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है यहाँ पे त्रिभुज रहेगा, और यहाँ पे जो गोल है वृत्त है वो नीचे में रहेंगे, एक गुणा वाला ऊपर रहेगा, और यहाँ पे खाली रहेंगे। अर्थात इस तरह के चित्र आपको जहाँ कहीं भी दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे खाली वाला सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। इस सवाल नंबर 6 में देखिए किस तरह से ये चित्र आगे बढ़ रहा है, श्रेणी किस तरह से बढ़ रहा है उसको आपको देखना है। पहले भी बना है, उसके बाद में एक और भी बन गया, देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, डबल भी। डबल भी के बाद में 1 2 3 भी, ठीक है, 3 बार बना है। तो अगले में क्या होगा, 4 बार बनेगा, 1 2 3 4, इस तरह से बनेगा। तो कहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे है सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि श्रेणी किस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। श्रेणी का जो क्रम होता है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे आंसर बता के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसका जो इधर प्रश्न वाला है, ठीक है, इधर आंसर वाला है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आपको बताना है ऑप्शन में से। ये 4 सवाल आपका होमवर्क है, नीचे 4 सवाल और है, इसको आप देख लेंगे, है ना, वीडियो में रोक के देख लेंगे इन चारों सवाल का क्या आंसर हो सकता है। अभी आप वीडियो देखते देखते बता सकते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए पहले का क्या हो सकता है, दूसरे का क्या हो सकता है, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें आठवें। केवल 8 सवाल है होमवर्क में, तो आप इजीली बता सकते हैं, है ना, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और आप कोशिश करें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो से जुड़े रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।